हरिद्वार में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान बीते दिनों शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके चरण धोकर उनका सम्मान किया। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों चारों ओर भगवा बनाम पहने कांवड़ियों की चहल पहल और हर हर बोलबम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार में कांवड़ियों पर आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। धामी ने यहां पहुंचकर कांवड़ियों के चरण धोकर उनका सम्मान किया। उन्होंने शिव भक्तों को माला पहनाई और उन्हें फल प्रदान किया। लंबी दूरी तय करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूरी तय करके माँ गंगा के तट से जल लेकर लोग अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिन यात्रा होती है और ये शिव भक्त हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। उनका हर वर्ष स्वागत करने के लिए हम इस प्रकार का उनका स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से अपने कांवड़ यात्रियों का उनके पांव प्रचालन करके एक आस्था श्रद्धा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देते हैं। हमारा ध्येय यही होता है कि सब एक अच्छा अनुभव लेकर देवभूमि से जाएं। मैं सभी का इस कांवड़ यात्रा में स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड राज्य के सभी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत कथा के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। राज्य माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के बाद बीते दिनों नियम प्रदेश भर के लगभग 17,000 सरकारी स्कूलों में लागू हो गया। शिक्षा निर्देशक डॉक्टर सती ने बताया कि हर दिन स्कूल में गीता के श्लोकों का केवल उच्चारण नहीं होगा बल्कि उनका अर्थ भी समझाया जाएगा और इसका मकसद स्कूली बच्चों को प्राचीन भारतीय परंपराओं से अवगत कराना है। इससे बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के साथ ही बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। जारी आदेश में लिखा गया है कि हर दिन एक मूल्य आधारित श्लोक प्रार्थना सभा में बोला जाएगा और सूचना पट पर अर्थ सहित भी लिखा जाएगा। टीचर्स भी समय समय पर श्लोकों की व्याख्या करते हुए बच्चों को सैद्धांतिक जानकारी देंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में प्राचीन विषयों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसमें 70% पाठ्यक्रम केंद्र द्वारा तय किया जाएगा, वहीं 30% राज्य तय करेगी और इसी नीति के तहत उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में रामायण और श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला है लाखों का मोबाइल। भोले की आस्था को भरोसे सहारा लिया है। बता दें कि कांवड़ यात्रा में मोबाइल गुम हो जाए तो उसे वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही हरिद्वार पुलिस ने आस्था पर भरोसा कायम रखते हुए 24 घंटे में करीब 2 लाख के 2 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले। गाजियाबाद से पहुंचे आकाश चौधरी अपने भाई और दोस्तों के साथ रुके थे और इसी दौरान उनका फोन हो गया और उन्होंने शिकायत की। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए तलाश शुरू कर दी और महज एक दिन में ही दोनों फोन बरामद कर लिए। फोन मिलते ही आकाश चौधरी मैंगलोर से लौटे और बोले कि उत्तराखंड पुलिस की फुर्ती और ईमानदारी को सलाम। ग्राम सभा शक्ति फॉर्म बैकुंठ से महिला प्रधान प्रत्याशी ने कहा कि मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरा चुनाव चिन्ह अनानास निशान पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और एक बेटी या बहू के रूप में मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। वहीं महिला प्रत्याशी के पति ने बताया कि बैकुंठपुर ग्राम सभा के कार्य करते हुए आ रहे हैं और पिछले कई सालों से अपने ग्राम सभा में काम किया है। मुझे इस बार धर्मपत्नी महिला प्रधान प्रत्याशी सुजाता हलदार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और शक्ति फॉर्म बैकुंठ में डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हजारों समर्थकों के साथ सभी लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की और कहा कि कई वर्ष हमारे परिवार राजनीति में सक्रिय है और हमने क्षेत्र में काम किया है और हम भारी मतों से जीत रहे हैं और 24 घंटे हम लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। अब हमें पूरा विश्वास है कि हम दोबारा प्रधान बनेंगे और क्षेत्र में चौमुखी विकास करेंगे। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में आप हमारे आए हैं। हमारी जो सोच है उसे दिखाने के लिए सारे ग्राम पंचायत सारे ग्रामवासियों को और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सुजाता हलदार जो कि महिला प्रत्याशी है बैकुंठपुर से और हमारा चुनाव चिन्ह अनानास है।
सर राजनीति से जो है हम सन 1992 से हैं। मेरे पिताजी युवक कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोगों ने 1997 में चुनाव लड़े, जब यूपी था, ग्राम पंचायत गोविंद नगर और बैकुंठपुर एक साथ था। तब हमारे यहाँ कुल वोटरों की संख्या थी करीब उस समय 1997 में करीब। कांवड़ मेले में हटाए जा रहे रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर कारोबार की अनुमति की मांग की है। अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में व्यापारियों ने नगर निगम पहुंचकर फेरी नीति के तहत चिन्हित स्थानों पर ही कारोबार की इजाजत देने की मांग दोहराई। मुख्य नगर आयुक्त नंद कुमार ने भरोसा दिलाया कि निगम में पंजीकृत और लाइसेंसधारी व्यापारियों का ही कारोबार की अनुमति दी जाएगी। घाट, पुल, मुख्य मार्ग और कांवड़ पटरी को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया ताकि यातायात और भीड़ पर असर ना पड़े। संजय चोपड़ा ने बताया कि साल 2018 में किए गए सर्वे में 715 रेहड़ी पटरी व्यापारी पंजीकृत हैं, जिसमें से 600 के लिए वेंडिंग जोन पहले से ही चिन्हित है। उन्होंने मांग की है कि सभी को नियमानुसार कांवड़ मेले में व्यवसाय की अनुमति दी जाए। देखिए, मांगे सीधी सीधी है कि कांवड़ मेला 2025 इसका प्रारंभ हो चुका है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि जो हम हर वर्ष की बात है इस वर्ष भी। लेकिन हमारे इशू ये थे कि रोड़ी बेल वाला क्षेत्र जो पूरा मेला क्षेत्र है, वहाँ पर 715 जो रेहड़ी पटरी के हमारे स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत है नगर निगम के अंदर, जिनके पास पीले कार्ड हैं, सर्वे कार्ड हैं, और लगभग 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिए गए। कांवड़ का समय चल रहा है और प्रशासन और नगर निगम की जो मुख्य प्राथमिकता यही है कि कांवड़ियों को पूरा खुला एरिया दिया जाए और अदरवाइज भी इंक्रोचमेंट को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बृहद अभियान चल रहा है इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट, जिसमें लगातार हमारी टीम जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके ही लीडरशिप में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव हम चला रहे हैं। उसी क्रम में कुछ जो हमारे वेंडिंग जोन से और जो वेंडिंग कमेटी के लोग हैं उनके कुछ विषय थे कि जो लाइसेंस हैं नगर निगम से उनको किस तरह से हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो उसी के विचार में चर्चा हुई थी और जो भी अगर लाइसेंस वेंडर है निगम का तो उसको हम जो निर्धारित हमारे वेंडिंग जोन्स हैं और जो वेंडिंग एरियाज़ हैं उसी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे। और अदरवाइज जैसे घाट हो गए, हमारे पुल हो गए और जो भी हमारी कांवड़ पटरी का एरिया हो गया उन एरिया हरिद्वार कांवड़ मेले में जहां एक और पुलिस श्रद्धालुओं की सेवा में मुस्तैद है तो वहीं दूसरी ओर कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं और ऐसे में हुड़दंगियों पर हरिद्वार पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। मेले के दौरान ड्यूटी में जुटे पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की घटना भी अब सामने आई है, लेकिन हर बार पुलिस मौके पर तत्काल कार्रवाई कर रही है ताकि माहौल बिगड़ने से रोका जा सके। एसपी सिटी ने साफ कहा है कि कांवड़ मेला आस्था का प्रतीक है, इसमें शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ असामाजिक तत्व कभी गाड़ियां तोड़ रहे हैं तो कभी दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों का स्वागत है, लेकिन जो लोग हुड़दंग की नीयत से आ रहे हैं उन्हें अपराधी की नजर से देखा जाएगा और वैसा ही कार्रवाई उन पर की जाएगी। कांवड़ यात्रा 11 तारीख से शुरू हुई है। इससे पूर्व में पूरा कांवड़ लेके जा रहे थे, लेकिन मतलब जो कुछ घटना है जो पंजीकृत किए गए हैं, शादी की क्या है विशेष हमारे कांवड़ से अपना अपनी ओर अपने कर्तव्यों की ओर गुस्सा कर रहे हैं, हम भी कर रही है। और आपने मार्केट में अपील भी किया होगा, ये हमारी आस्था का पर्व है और इस पर्व को हम अपने शांति की ओर आत्मनिर्भर करते हैं। रुड़की के पिरान कलियर पहुंची उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने दरगाह साबिर पाक में चादर पेशी की और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम का पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी और हज कमेटी के सदस्य रहे अकरम साबरी ने दरगाह साबिर पाक में पहुंचकर फूल बुके देकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष और सभी साथियों ने मिलकर दरगाह
में चादर पेश की और साथ ही उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष ने दरगाह पर चादर पेशी कर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। साथ ही कल्याण में फैली गंदगी को देखते हुए नाराजगी भी जताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक पीड़ित हो उसके साथ न्याय होना और हम आखिरी छोर तक उसकी मदद करने से नहीं हटेंगे। देखिए, सारी धार्मिक जगहों पे मैं जा रही हूँ, जितने मेरे अल्पसंख्यक में आती हैं, तो साबिर साहब के यहाँ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ भी आना जरूरी था जी। अच्छा, आज क्या क्या मतलब कहाँ जाना हुआ कैसे? नहीं, मैं सीधे ऑफिस से यहीं आ रही हूँ, मज़ार पे ही आई हूँ। बाकी आपके सामने एक लड़की का मामला आया था, उसके लिए आपके सामने बात करी जी। जैसा आपने कहा, बस मेरा यही है कि जो अंतिम छोर तक अगर व्यक्ति बैठा है तो हमारी सरकार की योजनाएं उन तक जानी चाहिए। स्वच्छता संरक्षण में लाल कुआं नगर पंचायत ने उत्तराखंड में प्रथम स्थान और साथ ही पूरे देश में 2035 नगर पंचायतों में अपना स्थान स्थापित किया है और ये नया इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाल कुआं नगर पंचायत को श्रेष्ठ कूड़ा निस्तारण और बेहतर स्वच्छता प्रबंधन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए, जिसमें से देश भर से नगर निकायों का प्रतिनिधित्व शामिल हुआ। लाल कुआं को यह गौरवपूर्ण सम्मान जनभागीदारी और साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रावधान के तहत दी गई और इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी ये अवार्ड मिला है। सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्वच्छता संबंधी मानकों को निर्धारित किया गया है, जिनको अचीव करने पर जिनका वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद उसके लिए नंबर दिए जाते हैं। तो उसी क्रम में ये 2024 का सर्वे इस साल मार्च में आयोजित हुआ था। हालांकि कुछ समय से सरकार द्वारा इसका पैटर्न बदलते हुए इसका हर माह हर क्वार्टरली इसका मूल्यांकन प्रारंभ किया गया। तो मूल्यांकन इसका सतत